बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, काबुल एयरपोर्ट पर सुबह सवेरे रॉकेट हमला हुआ है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक नामालूम मकाम से 6 रॉकेट फायर किए गए, जिसका मकसद एयरपोर्ट की तबाही था। ताहम डिफेंस सिस्टम से रॉकेटों को हदफ तक पहुंचने नहीं दिया गया। एक गाड़ी तबाह हुई, लेकिन फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। आज का नुक्ता यह है कि अफगानिस्तान में अब क्या होने जा रहा है, अफगानिस्तान में बड़ी तब्दीलियां क्या हो रही हैं, पाकिस्तान का इसमें किरदार क्या होगा, कौन से ममालिक इस खित्ते के अंदर एक ग्रेट गेम शुरू करने वाले हैं। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम है। मुस्तकबिल का पूरा मंजरनामा हम आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। टेलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफदर अली। जंग का शोर भी कुछ देर तो थम सकता है, फिर से एक अमन की अफवाह उड़ा दी जाए। मुल्ला हैबतुल्लाह इस वक्त अफगान तालिबान के सरबराह हैं, जैसे उनसे पहले मुल्ला अख्तर मंसूर हुआ करते थे और उनसे पहले 2013 तक मुल्ला उमर हुआ करते थे। मुल्ला उमर के इंतकाल के बाद मुल्ला अख्तर मंसूर आए और उनके बाद से अब तक मुल्ला हैबतुल्लाह तालिबान के अमीर हैं। मुल्ला हैबतुल्लाह 4 दिन पहले कंधार पहुंच गए हैं। उनकी ज़ेर क़यादत नई अफगान हुकूमत के क़याम के लिए मुशावरत चल रही है। अफगान मीडिया ने दावा किया है कि मुल्ला हैबतुल्लाह 4 दिन से कंधार में मौजूद हैं और मुस्तकबिल के निज़ाम पर मुशावरत कर रहे हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक मुल्ला हैबतुल्लाह अफगानिस्तान के अहम रहनुमाओं से अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक अफगानिस्तान में नई हुकूमत के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। अमरीकी फौजी इनखला जिस दिन मुकम्मल हो जाएगा, उसके फौरन बाद काबीना का ऐलान कर दिया जाएगा। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने गैर मुल्की न्यूज एजेंसी को बताया कि अमेरिकी फौज के इनखला के बाद अफगानिस्तान की करेंसी भी बेहतर हो जाएगी, इस्तेहकाम भी आ जाएगा और मईशत भी बेहतर होगी। उनका कहना था कि इस तरह की हुकूमत बनाएंगे जो बैनुल अक़वामी सतह पर भी काबिल कबूल हो और अफगानिस्तान के अवाम की उमंगों की तर्जुमानी भी करे। लिहाजा मुल्ला हैबतुल्लाह इस वक्त कंधार में मौजूद हैं, अहम तरीन मुलाकातें कर रहे हैं, अहम तरीन लोगों को अहम तरीन जिम्मेदारियों के हवाले से बताया जा रहा है और यह बड़ा ऐलान एकदम होगा। और होगा कब? जब अमरीकी इनखला मुकम्मल हो जाएगा। मुस्तकबिल का मंजरनामा बड़ा वाज़ेह होना शुरू हो गया है। अफगानिस्तान के मामलात पर जो धुंध पड़ी थी वो अब छट रही है और चीजें वाज़ेह हो रही हैं। कौन से ममालिक क्या करेंगे, किनका क्या किरदार होगा, चीजें बिल्कुल उसी समत में जा रही हैं जिस समत में पाकिस्तान को सूट करती हैं। इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान के लिए जो सबसे बेहतर हो सकता था वही हो रहा है। पहली चीज तो यह है कि तालिबान अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएंगे, वो अपनी मर्जी के बंदे अपॉइंट करेंगे। अगर उन्होंने ब्लैकमेल होना होता तो वो अहमद मसूद से हो जाते, जो पंजशेर में तालिबान का मुकाबला कर रहा था। उसने कुछ अहम चीजें मांगी, अहम ओहदे मांगे, तालिबान ने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले सरेंडर करो, हम काबिलियत के मुताबिक लोगों को जिम्मेदारियां देंगे। तालिबान अब किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे, जिनसे करना थे मुज़ाकरात वो तो भाग गए, जैसा कि अशरफ गनी, अमरुल्लाह सालेह, ये लोग तो भाग गए। फिर यहां पे मौजूद कौन है? यहां पर मौजूद बस वो लोग हैं जो वैसे ही तालिबान के साथ हम आहंगी रखते हैं। लिहाजा तालिबान के लिए अपनी हुकूमत बनाना बड़ा आसान है इंतजार मुझे जंग खत्म होने का, लहू की कैद से बाहर कोई बुलाता है। अमेरिका और यूरोप भी तालिबान के साथ अब जबरदस्ती नहीं कर पाएंगे। इस खित्ते में अब अगर कोई खतरा रह जाएगा तो दाइश है। दाइश से निपटना तालिबान की जिम्मेदारी है। तालिबान के पास जो जदीद तरीन हथियार हैं, जो अमेरिका छोड़कर गया है, टेक्नोलॉजी है और तालिबान का जो जंगी तजर्बा है, उसके सामने टिक पाना दाइश के लिए मुमकिन नहीं है। इस खित्ते में दाइश का सबसे बड़ा सपोर्टर और हब भारत है। दाइश का भारत के साथ एक बड़ा गहरा और पुराना ताल्लुक है। भारत में दाइश को सपोर्ट किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। जैसे जैसे तालिबान अफगानिस्तान में मजबूत हो रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह वहां पर शरपसंदों की परेशानी बढ़ती चली जा रही है। वो अफगानिस्तान से निकलने का मंसूबा बना रहे हैं। आसपास के तमाम ममालिक ने बड़ी कड़ी निगरानी रखी हुई है और वो शरपसंदों को नहीं आने दे रहे। ये लोग ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नहीं जा पा रहे। शरपसंदों के कैंपस पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के साथ थे। 2600 किलोमीटर से लंबी सरहद है। ये वो इलाका है जहां भारत ने बहुत सारे कैंपस बनाए हुए थे, कैंप ऑफिस बनाए हुए थे। इन कैंपस के अंदर दाइश, टीटीपी और बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों को तरबियत दी जाती थी, बड़ी फंडिंग होती थी। ताहम अब इन इलाकों में दाइश, टीटीपी और बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें मौजूद तो हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा इकदाम किया कि बाढ़ लगा दी। अब दुश्मन इन कोशिशों में है कि किसी तरह बाढ़ को अबूर करें और कबायली इलाकों में आकर कहीं छुप जाएं।
क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान नहीं छोड़ेंगे, वहां पर अब छुपने की जगह कोई नहीं है, मगर पाकिस्तान ऐसा करने नहीं दे रहा। बाढ़ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। यूं तो लड़ाई झगड़े की आदत नहीं मुझे, फिर भी गलत किया था गिरेबान छोड़कर। वो ताकतें जो अमन के दुश्मन हैं और अपने जाती मफादात के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पूरा जोर लगा रही हैं, यानी उन तंजीमों के दम टूटने से पहले आखिरी झटके लग रहे हैं कि किसी तरह भी अफगानिस्तान से निकला जाए, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा। तालिबान ने उस तरफ से घेरा हुआ है और इस तरफ बाढ़ है। एक दौर था ये तंजीमें अफगानिस्तान में दंदनाती फिरती थी, भारत इनकी खुल्लम खुला दावतें करता था, इनको पैसे देता था, इनकी मौजें लगी हुई थी। आज भारत इनको तनहा छोड़कर अफगानिस्तान से भाग गया है। तालिबान अब इन दुश्मन तंजीमों को पकड़ पकड़ कर मारेंगे। और दूसरी तरफ बाढ़ है जहां पर पाकिस्तानी फौज खड़ी है। पाकिस्तान के अंदर भी ये लोग दाखिल नहीं हो पा रहे। जिंदगी हराम हुई है इन लोगों की, लेकिन हकीकत यह है जो हमें तस्लीम करना होगी कि दाइश और टीटीपी मौजूद रहेंगी। इनको कुचलना बहुत जरूरी है। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। तुर्की अफगानिस्तान में अपना सफारतखाना बंद नहीं कर रहा। उनका कहना है कि हमारे तालिबान के साथ राब्ते हैं और सिक्योरिटी के हवाले से हम उन पर एतबार कर रहे हैं। हमारा सफारतखाना काबुल में काम करता रहेगा। चीन, रूस, पाकिस्तान और ईरान का सफारतखाना अफगानिस्तान में अपना काम सरंजाम दे रहा है। इन्होंने बंद नहीं किया। ये ममालिक मुस्तकबिल के अंदर एक नई प्लानिंग कर रहे हैं और तिजारत का एक नया दौर अफगानिस्तान में शुरू होने जा रहा है। आने वाले वक्त में दीगर ममालिक को साथ मिलाकर अफगानिस्तान में यूरोपीय यूनियन की तरह का एक निजाम बनेगा जिसमें खित्ते के तमाम ममालिक के नुमाइंदे मौजूद होंगे। खित्ते के तमाम ममालिक इकट्ठे होंगे। जानते हैं हम मोहब्बत आजमाई हो चुकी, आओ लग जाओ गले, बस अब लड़ाई हो चुकी। यानी अब यूरोप को यूरोप के अंदाज में जवाब मिलेगा, अब अमेरिका को अमेरिका के अंदाज में जवाब मिलेगा, अब भारत को भारत के अंदाज में जवाब मिलेगा। वो भारत जो बड़बड़ाता था, वो अमेरिका जो चिल्लाता था, वो यूरोप जो कह लगाता था और इस खित्ते की हालत जार पर हंसता था, अब उन्हें जवाब देने का वक्त आ गया है। और ऐसे लग रहा है जैसे अफगान तालिबान ही इनको जवाब दे रहे हैं। रही बात पाकिस्तान में अमन की, तो पाकिस्तान में अमन था, है और रहेगा। सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल कोशिशें कर रहे हैं और उस पर कायम हैं कि पाकिस्तान का अमन अव्वलीन तरजीह है। और इससे पहले ये बात वाज़ेह तौर पर तमाम आलमी ताकतों को कही जा चुकी है कि खून दिल देख के निखारेंगे रुख पर के गुलाब। हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।